मेरा नाम कुलदीप गंगोत्रा है और मैं यहाँ के आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन B4 सेक्टर 7 रजिस्टर्ड है। सर अभी शिव भक्तों को लेकर कावड़ियों को लेकर जो चल रहे थे, सबसे पहले अपने भक्तों में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बम बम भोले, और सबसे पहले तो यही हम चाहेंगे कि हर जगह कावड़ियों की सुरक्षा होनी चाहिए और उनके खान पान कोई ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए उनके रास्ते में जहाँ पर के वो चीज़ें सर्व की जाती हों जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया, अभी योगी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, नेम प्लेट के हर एक का नाम होना चाहिए। वो किसी तरह से किसी प्रकार से उस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया और इसके ऊपर फिर अभी बहस होनी बाकी है, लेकिन योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। इस पे आप संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल संतुष्ट हैं और ये हर स्टेट में, MP में, असम में, ये सभी जगह ये चीज़ें लागू होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी भी ये स्टे होने के बाद मुझे पता लगा कि रामपुर में कावड़ियों के ऊपर पथराव हुआ है, जो कि बहुत गलत है। इनके जुलूस निकलते हैं मुहर्रम के, तब तो कहीं हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, लेकिन ये जब हमारे हिंदुओं के कावड़ यात्रा अमरनाथ, अभी आपने देखा होगा अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान ने कितने आतंकवादी भेजे और हमारे कितने जवान शहीद हुए। तो ये बहुत गलत है। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ शरिया और इस्लामिक कानून नहीं चल सकते। मेरा नाम सुशील मेहरोत्रा है और मैं B4 सेक्टर 7 रोहिणी में निवास स्थान है मेरा। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो कांवड़िए निकलते हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं उनसे भी एक गुजारिश करूँगा, कांवड़ियों से भी, कि वो रोष में ना आए, होश में रहें और कहीं पर कोई 19-20 बात हो जाती है तो उसको शांति प्रिय तरीके से ही सुलझाएं, बजाय इसके कि कोई लठ मारें और ये करें। ये शोभनीय बात नहीं है। और रही बात इन पे नाम लिखने की होटलों पे, और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, पुराना है। ये कांग्रेस के टाइम से ही लागू है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से। और आज ये अपोजिशन वाले इसके ऊपर रोष प्रकट कर रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, जबकि ये इनके द्वारा ही बनाया हुआ एक कानून है। हाँ, मैं सिर्फ भक्तों को लेके मैसेज देना चाहूँगा कि जिस श्रद्धा और पवित्रता के लिए वो कावड़ लेकर आते हैं और उसमें कोई विघन किसी तरह का आए, वो अच्छा नहीं है। इसलिए योगी जी ने एक नियम बनाया कि पवित्रता को बनाए रखने के लिए और जो व्रत लेके वो लोग चले हैं उनका वो व्रत ना टूटे, तो इसलिए ये कानून लेकर आए। पर अभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये रुक गया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये कानून मतलब लागू होना चाहिए, हिंदुओं की आस्था बनी रहनी चाहिए। मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं B4 सेक्टर 7 का निवासी हूँ, रेजिडेंट्स वेलफेयर से भी बिलोंग करते हैं। मैं नेम प्लेट को लेकर बिल्कुल एकदम योगी जी सरकार ने बहुत अच्छा किया था, ये कदम बहुत अच्छा कदम उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, इसमें रुकावट लग गई है। पर लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, उनकी शुद्धता पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जो भी पवित्र यात्रा है उनकी शुद्धता की तरफ बिल्कुल, खान पान का उनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और उनकी जो है ना सुरक्षा की। मोदी की सरकार बनी है तीसरी बार, क्या उम्मीद रखते हैं 10 सालों में क्या बदलाव और आने वाले समय में आप कैसा देखते हैं? बदलाव आप तो हम साफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये कहा और ये जो इंडिया गठबंधन के लोग अभी इन्होंने पीछे फिर ये कहा कि इस देश की जो भी संपत्ति है उन पे हिंदू मुसलमानों का पहला अधिकार है, ये बहुत गलत बात है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये चाहेंगे मोदी जी को कि जो भी हो, जैसे भी हो, इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए। यहाँ किसी प्रकार का इस्लामिक और शरिया कानून लागू ना होने दिया जाए, जो कि ये इंडी गठबंधन चाहता है। इनका एक ही ध्येय है, किसी प्रकार से मुसलमानों को कुछ रखा जाए और ये देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, ताकि मोदी जी की सरकार को
किसी तरह से गिराया जा सके। यही हम मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरा ख्याल किया जाए ताकि हिंदू अपने ही हिंदुस्तान में सेफ रहें। ये हम मोदी जी की इस थर्ड जो इन्होंने इनकी पारी है इसमें ये सुनिश्चित करें। सर अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली में, क्या लगता है आपको इस बार? देखिए रोनी क्षेत्र जो है ये बीजेपी का गढ़ है और दिल्ली में जिस प्रकार इसने केजरीवाल ने जो भी कार्य किए, जो ये शराब घोटाला, कितने घोटाले, जल बोर्ड घोटाला, ये घोटाले करने के बाद भी, और अब जो जिस प्रकार से बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, पानी के रेट बढ़ा दिए गए, हम नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पे दोबारा झाड़ू पार्टी की सरकार दिल्ली में आए। दिल्ली वालों को उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है और धोखा देते आए हैं और आगे भी ये धोखा ही देंगे। इनसे हमें सचेत और सावधान रहना पड़ेगा कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश से हम बहुत कुछ पाते हैं, तो उसमें अपने मतलब जो है वोटिंग टाइम में अपने समय पे पहुंचकर वोटिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि मतलब एक स्वस्थ मतलब सरकार बन सके। नहीं, फ्री की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। ये कच्चा लालच है और इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। जो है हमें साफ़ सुथरी सरकार चाहिए, भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। क्या चाहती है जनता? किसको चाहती है? जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी को चाहती है, बीजेपी को चाहती है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, नाम लिख लीजिए ना, आप मत बोलिए। महंगाई क्या कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी? इससे भी ज़्यादा थी। बीजेपी के शासन सर, आज के शासन पे बात कीजिए। आज के शासन में बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है। अभी बजट आया है, काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है और इससे मैं तो ये कहूँगा कि इस बार जो 10 लाख का एजुकेशन लोन है, ये इतनी बड़ी बात है कि जो आज तक नहीं हुई। कई बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीब बच्चे, वो अब इस लोन से प्राप्त करके अपनी हायर एजुकेशन बड़े आराम से कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा कदम है। हम इसका बहुत ज़्यादा मोदी जी का और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करते हैं। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई तो किसी भी गवर्नमेंट को अब अब देखिए बाढ़ में इतनी बाढ़ आ गई तो कहाँ से आ जाएगा? ट्रकों के ट्रक खड़े हैं लेकिन वो रास्ते में टमाटर सड़ रहा है, तो उसमें क्या करेगी गवर्नमेंट? प्रकृति से तो लड़ नहीं सकता कोई भी। किसानों को लेकर जो सर क्या लगता है कुछ राहत? देखिए किसानों को एमएसपी, मैं खुद फूड कॉरपोरेशन से रिटायर हुआ हूँ। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, सरकार जब आप मंडियों में जाओगे तब आपको पता लगेगा, सरकार मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस देती है किसान, हर तरह की फैसिलिटी दे रही। अब इन लोगों ने इसको पॉलिटिकल इशू बना के, उनको भड़का के कि किसी तरह से सरकार को फेल किया जाए, ये मुद्दा है। अब पीछे क्या था? पीछे जो ये किसानों का मुद्दा वो सीधा ही खालिस्तानी मुद्दा था। देश को अस्थिर करने की ताकत थी और वो बाद में बिल्कुल क्लियर हुआ। किसानों की मांगों से राकेश टिकैत जैसे का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपना नाम आगे लाना चाहते हैं और लोगों को भड़का के किसी तरह से मीडिया में आना चाहते हैं और कुछ नहीं।